नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं समाचार आज, खबरों का अलग अंदाज। देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एंट्री हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व पीएम ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति पर चलता है। डॉक्टर सिंह ने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर भी घेरा है। उन्होंने कहा कि 1 साल से चीनी फौज भारत की पवित्र जमीन पर बैठी है। इस सरकार को संविधान पर भरोसा ही नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। सरकार देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी फेल हुई है। मनमोहन के वीडियो की अहम बातें आइए जानते हैं क्या है। महंगाई से लोग परेशान हैं। आज देश की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एक तरफ अर्थव्यवस्था गिरी है, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ 7 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र सरकार गलतियों को नहीं मान रही है। वहीं लोगों की समस्याओं के लिए पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मैंने कम बोला और काम ज्यादा किया। मैं मानता हूं कि पीएम के पद का एक खास महत्व होता है। इतिहास पर दोष लगाकर अपने गुनाह कम नहीं हो सकते हैं। पीएम के तौर पर काम कर मैंने ज्यादा बोलने की जगह काम को तरजीह दी है। हमने सियासी लाभ के लिए देश को नहीं बांटा, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। तीसरी बात, चीनी कब्जे की बात को दबाया जा रहा है। चीन की फौज पिछले 1 साल से हमारी पवित्र धरती पर बैठी है। इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुराने दोस्त हमसे टूट रहे हैं, पड़ोसी देशों से भी हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ताधारियों को समझ आ गई होगी कि जबरन गले लगने, घुमाने या बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंचने से देश के रिश्ते नहीं सुधर सकते हैं। सरकार को यह भी समझ लेना चाहिए कि अपनी सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती है। सच हमेशा सामने आ ही जाता है। चौथी बात, पंजाब के लिए कांग्रेस ही सही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि चुनावी माहौल में पंजाब की जनता के सामने बड़ी चुनौतियां भी आई हैं। इनका मुकाबला ठीक तरीके से करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में पंजाब में किसानों की खुशहाली और बेरोजगारी को दूर कर सकती है। पंजाब के वोटरों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आज एक अहम मोड़ पर खड़ा हुआ है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के भाई बहनों के साथ देश और राज्य के हालात के बारे में चर्चा करूं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह की वजह से इसी तरह संबोधित कर रहा हूं। पीएम सुरक्षा चूक पर पंजाब को बदनाम किया। कुछ दिन पहले पंजाब की सुरक्षा के नाम पर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और यहां के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिसे किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता है। किसान आंदोलन में पंजाबियों को बदनाम किया गया। किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई। जिन पंजाबियों की दिलेरी, बहादुरी, देशभक्ति और कुर्बानी को पूरी दुनिया सलाम करती है, उनके बारे में क्या कुछ नहीं किया गया। पंजाब की धरती पर पैदा हुए एक सच्चे देशवासी के नाते मुझे इससे बहुत दुख है। आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है, कोई आर्थिक समझ भी नहीं है। गलत नीतियों की वजह से देश आर्थिक मंदहाली की जकड़ में फंस गया है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और औरतें परेशान हैं। देश के अन्नदाता दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। देश में सामाजिक असमानताएं बढ़ गई हैं। लोगों पर कर्जा बढ़ गया है और कमाई छट रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो रहे हैं। सरकार आंकड़ों के साथ धोखा कर सब कुछ ठीक बता रही है। सरकार की नीति और नीयत में खोट है। 8वीं बात कहते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को बांट रही भाजपा सरकार अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांट रही है। उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार बांटो और राज करो की राजनीति पर चल रही है।